साहब एक जगह बता रहे थे, हम लोग को अवसर मिला था, मात्र 3 लोग हम लोग पहुंचे थे। एक मीटिंग थी साहब के यहाँ रांची में, साहब उस समय शरीर में थे, हम लोग पहुंचे थे। साहब ने एक बात का खुलासा किया कि देखिए 3 ग्रह तो नोट होते हैं, 3 ग्रह से ज्यादा ग्रह अगर वक्री हो जाएं तो उसको कहा जाता है काल सर्प योग। और यह काल सर्प योग बहुत बड़ा ग्रह है। ये किसी में ताकत नहीं है कि इस ग्रह से आपको छुटकारा दिला दे। यह ग्रह कैसे शांत होगा? साहब ने कहा कि यह ग्रह मात्र शिव की पूजा से समाप्त होता है। आज हमारा आपका सौभाग्य है कि काल सर्प योग से तो कोई बड़ा ग्रह तो होता नहीं है भाई बाबू, सबसे बड़ा ग्रह है। अगर वह ग्रह भी हमें आपको है ना, तो हम आप शिव के शिष्य हैं, महादेव को अपना गुरु बने हैं, तो महादेव ही उस ग्रह से निजात दिला सकते हैं भाई बहन। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो उन लोगों से निवेदन है कि जो अभी भी भटक रहे हैं, कम से कम उस महादेव को अपना गुरु बनाए और तमाम ग्रहों से छुटकारा पाए। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र काम क्या करना है? 3 को काम करना है, 3 सूत्र का पालन करना है। और 3 सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई बहन, मात्र मन यह सोच ले कि महादेव मेरे गुरु हैं। मन हमारा आपका जगत के आकर्षण में है, जगत के लिए हम आप सोचते ही रहते हैं। दिमाग में यह बात फिट है कि मेरा बेटा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेते हैं, वह हमारे आपके स्वभाव में शामिल हो जाता है। वहां सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यह बात दिमाग में फिट नहीं है कि शिव मेरे गुरु है, तो उसके लिए साहब ने कहा कि जगत का आकर्षण है, हम लोग करेंगे क्या? जगत ही भारी है हमारे आपके ऊपर। और गुरु का एक अर्थ साहब बताते हैं ना, दुनिया गुरु का अर्थ बताती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, उसको गुरु कहते हैं। अंधकार को जो दूर कर देता है उसको गुरु कहते हैं। लेकिन साहब ने जो परिभाषा बताया कि गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ भारी। और किस पर भारी? मन पे भारी। मन पे जो भारी है वह गुरु है। आज हमारे आपके मन पे वह महादेव भारी है भाई वर गुरु के रूप में। तो जो मन पे भारी पड़ेगा तो उसके अनुसार हम आप चलने लगेंगे। साहब कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत आप करते हैं ना, तो उसकी बात आपको माननी पड़ती है, उसके आदेश पे चलने लगते हैं आप। एक जगह साहब बोलते हैं कि आप अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं, बहन को लाल साड़ी पसंद है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप कौन सी साड़ी उसको देंगे? लाल साड़ी ही देंगे। या जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसके अनुसार हमको आपको चलना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह से महादेव से मोहब्बत हमको आपको है, तो महादेव का आदेश ही है कि कुछ नहीं करना है, जाओ लोगों को महादेव से जोड़ो। यही गुरु का आदेश है। धरती के गुरुओं ने तो हमें आपको कान में मंत्र दिया, इस बात की छूट नहीं थी कि लोगों को मंत्र दिया जाए, लोगों को बताया जाए। लेकिन आज हमारे आपके गुरु महादेव हुए, उनका आदेश हुआ कि लोगों को यह बता दीजिए, एक एक व्यक्ति के मन में इस बात को उतार दीजिए कि महादेव मेरे गुरु हैं। इसी को कहते हैं शिव चर्चा। शिव गुरु की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है भाई। और ये गुरु आदेश है, और जिस आदेश में बल नहीं है, पावर नहीं है, उस आदेश का कोई मतलब नहीं है भाई बहन। और इस आदेश में पावर है, इस आदेश में महादेव ने बल दिया है। तब हम आप किसी से कहते हैं कि भैया मेरी बहन मेरे भगवान शिव गुरु हैं, उसको आप अपना गुरु बना लीजिए, तो अगला मान लेता है। और नहीं भी मानता है, उसमें भी हमें आपको अपने गुरु से दया की याचना करनी है। साहब की एक बात हमें आपको बराबर याद रखनी है भाई बहन, कि रहो तो शिव, बनो तो शिव और जियो तो शिव। यानी शिव जैसा आचरण हमारे आपके मन में उतर जाए। रहना है तो शिव की तरह,
आप तस्वीरों को देखिए, शिव की तस्वीर कैसे रहते हैं। बनो तो शिव की तरह, यानी शिव की तरह बने हम लोग, और जियो तो शिव की तरह हमें को आपको जीना, यानी सामान्य से सामान्य स्थिति में हम लोग जीने का प्रयास करें। और आप जी भी रहे हैं, इतनी जो ताकत हमको आपको मिल रही है, इतनी जो ऊर्जा मिल रही है भाई बहन, इतना जो मन मजबूत हमारा आपका है, असली पीड़ा भी है तब भी हम आप चल रहे हैं, तमाम दर्द को पाले हुए हैं फिर भी चल रहे हैं। इससे बड़ी दया क्या हो सकती है भाई बहन? तो हम तो यही सोचते हैं, मेरा अनुभव है भाई बहन, कि अगर सुख गुरु की दया है तो दुख भी गुरु की दया है। अगर सुख देते हैं ना तो ये उनकी दया है, अगर दुख भी देते हैं तो ये भी उनकी दया है। क्यों? क्योंकि यह बात, यानी दुख जो हमको आपको आता है ना, तो दुख हमको आपको संभलने के लिए आता है, ताकि हम लोग संभल जाए, हम लोग बिल्कुल भूल न जाए इस बात को। किसी मेरे गुरु ने साहब ने संभलने के लिए दिया है कि आप 3 काम करने का प्रयास करिए। तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास, यानी मन ही मन इस बात को अपने मन में सोचिए, आई सांस तो नमः और गई तो सिवाय। इसमें खींचना पकड़ छोड़ना नहीं है, खींचेंगे छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। सामान्य सांस जो चल रही है, आ रही है जा रही है, उस सांसों की सामान्य गति पे, क्योंकि ये सांस उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं के माध्यम से चल रही है। अगर इसमें हम फेर बदल करेंगे तो फिर हमको आपको दिक्कत होगी। साथ उदाहरण देते हैं कि सांसों की सामान्य गति पर क्यों कहा गया कि नमः शिवाय करिए। साफ उदाहरण देते हैं कि देखिए, जब आप सांसों की सामान्य गति पे नमः शिवाय नहीं करेंगे ना तो आपका मन चंचल होगा, और जब चंचल मन होगा तो नमः शिवाय नहीं होगा। चंचल मन होगा तो आप दया नहीं मांग सकते हैं, चंचल मन होगा तो आप जो है गुरु की चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसमें खेला क्या है? मन को शांत हो जाए, यानी मन ठहरे, मन महादेव में लगे। तो इस चंचल मन को रोकने के लिए सांस की सामान्य गति चले। अगर एक बहुत बड़ा मिस्त्री है, बहुत बढ़िया मिस्त्री है, उसको अगर बुला लिया जाए कि हमारा ये काम करना है, और वो जैसे ही आए उसको कहिए भैया थोड़ा सा दौड़ करके बाजार उधर जाइए और दौड़ करके आइए। वो दौड़ करके आएगा, सांस फूल रहा है, उसे कहिएगा जरा ये कमवा कर दीजिए, तो कहेगा जी रुकिए थोड़ा सांस ले लीजिए, यानी तुरंत उसकी भी बुद्धि काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है चंचल हो गया, सांस गति तेज हो गई। तो बताइए, एक साधारण धरती का काम करने के लिए अगर हमारा आपका मन चंचल है तो वह काम नहीं कर सकते हैं। सब्जी बना रही है, मन चंचल है तो क्या होगा? या तो सब्जी जलेगी या तो हाथ जलेगी। सच्चाई तो यही है। रोटी बना रहे हैं, मन चंचल है, इधर उधर चक्कर पकड़ ताक रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मन चंचल है, तो या तो रोटी जलेगी या तो हाथ जलेगा। तो कहने का अर्थ यह है, मन चंचल न रहे, सामान्य स्थिति बनी रहे, तब साहब कहते हैं कि सांस की सामान्य गति। जब सांस चल रही है, जैसे आ रही है जा रही है, आने दीजिए और उसमें अपने गुरु को नमन कीजिए। 4 बार करिए, 5 बार करिए, 2 बार करिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर आधा घंटा की बात करिए, फिर 1 घंटा की बात करिए। सामान्य गति पे आप करने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कितना होगा कितना नहीं हुआ, ये हमारा आपका काम नहीं है, ये महादेव गुरु का काम है। तो ये 3 काम करने का प्रयास करें भाई बहन। और बड़ा सौभाग्य हमको आपको आज मिला है कि हमारे आपके बीच में हमारे गुरु भाई, बड़े भाई आए हैं, बबलू जी बनारस से आए हैं। हम लोग साथ में चले हैं, अपने गुरु का कार्य किए हैं, आज भी चलते हैं, लेकिन कुछ स्थिति के वजह, परिस्थिति की वजह से थोड़ा दूरी हम लोग दूर हो गए। और आज हमारे आपके बीच में सौभाग्य मिला है, हमारे आपके बीच में आए हुए हैं, तो हम लोग चाहे कि उनसे सुने अपने गुरु की चर्चा। बस अधिक कुछ नहीं करना है भाई बहन।
साहब का यही संकल्प है, जगत गुरु शिव है तो जगत का एक व्यक्ति उनका शिष्य बन जाए, यही हमारी आपकी मंशा होनी चाहिए, यही हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। और यही हम आप अपने गुरु से दया की याचना करेंगे कि सरकार सचमुच में आपके शिष्य लोग बने। बस आप इसी संकल्प को दोहराते हुए आइए शिव को अपना गुरु